प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं BA B.Ed सेकेंड ईयर ज्योग्राफी से। इसके अंतर्गत हमने बात की है तापमान, और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है तापमान। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था आपको कि जो समताप रेखाएं हैं वो शीतकाल में किस प्रकार मुड़ जाती है, इसके बारे में हमें देखना है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं समताप रेखाओं की। कुछ बच्चों के कमेंट आए, कुछ बच्चों की इंक्वायरी भी आई है कि सर ये समताप रेखाएं थोड़ी समझ में नहीं आई, क्या है, कैसा है सिस्टम। तो देखिए, आप वीडियो को पहले अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, उसके बाद में मतलब ये नहीं कि सर पर ही डिपेंड रहें, खुद से भी कुछ कीजिए। आप अगर खुद से नहीं करोगे, सर ने जैसे बता दिया, मान लिया, बताने के बावजूद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार अपने दिमाग पर जोर डालिए। चलो ठीक है सर, 2 बार बता देंगे, 3 बार बता देंगे, लेकिन आप फिर क्या हो जाओगे, आप सर पर डिपेंड हो जाओगे। नहीं सर, नहीं, हम सर से पूछ लेंगे, हम सर से पूछ लेंगे, कोई भी बात होगी सर से पूछ लेंगे। मतलब ये ब्रेन एक्टिव नहीं होगी आपकी। ब्रेन को एक्टिव करना है कि ये वास्तव में ये चीज़ यहाँ क्यों लिखी है, शायद सर ने बताया है, नहीं बताया। देखिए उसको, बिल्कुल उसमें होगा कि ये चीज़ क्यों है, उस वीडियो में ज़रूर होगी। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ें छूट जाती हैं, हाँ पूछ सकते हो आप, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, लेकिन खुद से कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो सर से पूछिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम एक बार ग्रीष्म काल के बारे में देख लेते हैं। ग्रीष्म काल की बात, और हमें चलना कैसे है, स्थल से जल की ओर। स्थल भाग को मैं ये कह सकता हूँ महाद्वीप, और इस जल भाग को कह सकता हूँ महासागर। स्थल से जल की ओर कह सकते हो, या महाद्वीप से महासागर की ओर कह सकते हो। देखिए, जीरो डिग्री विषुवत रेखा, या आप कह सकते हो भूमध्य रेखा, या हम बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा की। अब देखिए, यहाँ सूर्य का सीधा प्रकाश कब होता है, 21 मार्च। अब यहाँ से सूर्य धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा, कहने का अर्थ जो सूर्य का प्रकाश है वो यहाँ तक अधिकतम आएगा। तो यहाँ पर अधिकतम कब तक आता है, 21 जून तक। ये चीज़ लिख रहा हूँ ना, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। जो हमारे मेन कंसेप्ट है कि ग्रीष्म काल के अंतर्गत स्थल से जल की ओर जाने पर समताप रेखाएं किस साइड में मुड़ जाती हैं, बस इतनी सी बात है। और उसका आंसर एक शब्द में, लेकिन उस एक शब्द तक पहुंचने के लिए हमें ये इन चीज़ों का सहारा लेना pड़ेगा। इसलिए आप देखिए कैसे हो। यहाँ क्या है, जलीय भाग, और कौन सा सागर है, अरब सागर। ये आपका हो गया स्थल, या हम कह सकते हैं महाद्वीपीय क्षेत्र। एशिया के संदर्भ में देखेंगे महाद्वीप। ये हो गया जल, महासागरीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए, 21 मार्च को सूर्य यहाँ से और 21 जून को यहाँ पर पहुँच गए। जब सूर्य
यहाँ पर था, ये बात हो गई अप्रैल की। तो उस समय क्या होगा, सूर्य का सीधा प्रकाश इस महाद्वीप पर पड़ेगा तो ये क्या होगा, उसी समय क्या हो गया, गर्म हो गया, उसी समय गर्म हो गया, मतलब शीघ्र ही गर्म हो गया। लेकिन वही प्रकाश यहाँ गिर रहा है तो ये जलीय भाग क्या है, उस समय गर्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी विशेषता हमने देख ली कि जल क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो ये प्रकाश यहाँ पर है। अब देखिए उस समय ये गर्म नहीं है ना, ये गर्म नहीं है, बल्कि क्या है, ये ठंडा उसी समय। लेकिन जब सूर्य यहाँ पर पहुँच गया तो ये भाग तो क्या हो गया, शीघ्र ही क्या हो गया, ठंडा हो गया। क्या हो गया, ठंडा। यहाँ से सूर्य हटा देता हूँ मैं। लेकिन अब ये भाग क्या हो गया, ये तो ठंडा हो गया, लेकिन अब ये भाग क्या होगा, अब ये गर्म होगा, ठंडा नहीं होगा। तो यहाँ ये क्षेत्र क्या मिलेगा, गर्म मिलेगा। कब मिलेगा, जब सूर्य ऊपर की ओर चला गया। तो यहाँ पर स्थल की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में ताप कैसा रहेगा, अधिक रहेगा, तो ये क्षेत्र क्या हो गया, गर्म हो गया। ये क्षेत्र क्या हो गया, गर्म, और ये क्षेत्र क्या हो गया, गर्म। लेकिन इसके सामने वाले भाग की बात करेंगे जल की, तो वो इस नीचे वाली प्रक्रिया यह है कि जब ये सामने गर्म होगा तो ये सामने बिल्कुल क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ठीक है, यही चीज़ है। अब देखिए मैं चल रहा हूँ स्थल भाग से, यहाँ से, ये यहीं है, यहाँ से चला मैं इस प्रकार से। जैसे ही जलीय भाग आया तो मान लो यहाँ पर तापमान था आपका 40 डिग्री की समताप रेखा है, 40 डिग्री की समताप रेखा है। ये इस क्षेत्र में तो बिल्कुल सीधी चलेगी, लेकिन जैसे ही जलीय भाग आया तो सामने वाला भाग 40 से कम है। यहाँ तापमान इस जलीय भाग का है 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हम इससे गुजार सकते हैं समताप रेखा? नहीं, क्योंकि समताप रेखाएं वो होती हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं। ये तो समान नहीं है। तो बल्कि क्या होगा, ये जो गर्म क्षेत्र है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 40 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। तो ये क्या करेगी, ये धीरे धीरे क्या करेगी, मुड़ जाएगी, इस प्रकार से नीचे आ जाएगी, और नीचे आकर इस प्रकार से इस क्रम में आगे चलेगी। तो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ये। अब ऊपरी क्षेत्र की बात करूं, इससे ऊपरी क्षेत्र की बात करूं तो ऊपर क्या है, ध्रुव, और नीचे क्या है, विषुवत रेखा। तो अब मैं ये कहूं कि ग्रीष्म काल के अंतर्गत स्थल से जल की ओर जाने पर, स्थल से जल की ओर जाने पर समताप रेखाएं किस ओर मुड़ जाती हैं, और कहाँ, सिर्फ और सिर्फ याद रखना, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फेयर की बात चल रही है। किसकी, उत्तरी गोलार्ध की। क्यों दक्षिणी की क्यों नहीं? क्योंकि पहले आपको बता दिया कि दक्षिणी गोलार्ध में जल और स्थल का वितरण क्या है, जल का वितरण जो है वो अधिक पाया जाता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं बिल्कुल सीधी मिलती हैं। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में स्थल व जल के असमान वितरण के कारण क्या होगा, समताप रेखाएं मुड़ जाती हैं। और कैसे मुड़ती है, किस साइड में मुड़ती है, ये समझाने की कोशिश चल रही है यहाँ। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल के अंतर्गत स्थल से जल की ओर जाने पर समताप रेखाएं किस साइड में मुड़ जाएगी, नीचे की ओर मुड़ती हैं। तो नीचे की ओर क्या लिखा हुआ है, विषुवत रेखा। तो आपका आंसर क्या होगा,
विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है। बस इस एक शब्द को लाने के लिए हमें ये सारी की सारी कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। सिर्फ एक शब्द के लिए ये विषुवत रेखा आया कैसे, ये इस प्रकार से आया। ये था समताप रेखाओं के बारे में। अब हम शीतकाल की बात करेंगे। शीतकाल के अंतर्गत स्थल से जल की ओर जा रहे हैं तो समताप रेखाएं कहाँ मुड़ जाती हैं? स्थल से जल की ओर कब चलेंगे? शीतकाल में चलेंगे। तो समताप रेखाएं कहाँ मुड़ जाएगी? अब देखिए समताप रेखाएं, देखिए समझिए, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा है और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। सूर्य यहाँ पर होता है, कब होता है? 22 दिसंबर को। उस समय यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर शीतकाल का समय होगा। यहाँ पर क्या होगा? शीतकाल का समय होगा। और इस शीतकाल के अंतर्गत क्या होगा? देखिए ये जो स्थल भाग है ये क्या हो जाएगा? अत्यधिक ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यधिक ठंडा। और ये जो क्षेत्र है ये क्या हो जाता है? ये अभी भी क्या मिलेगा आपको? गर्म मिलेगा। ये क्षेत्र क्या मिलेगा? अभी भी आपको गर्म मिलेगा, क्योंकि ये देर से क्या होता है? गर्म होता है। यहाँ से सूर्य निकल चुका है, यहाँ आ रहा है, लेकिन उसके बाद में ये क्या होगा? गर्म करना स्टार्ट करेगा। तो ये अत्यधिक ठंडा प्रदेश आपको कहाँ मिलेगा? ये यहाँ पर, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये ऊपर क्या आ गया? ध्रुव आ गया। ये 90 डिग्री क्या है? ऊपर ध्रुव की बात है। तो ये क्या करेगा? अत्यधिक ठंडा प्रदेश आपको पता है कि ध्रुवों की ओर मिलता है। तो यहाँ से शीतकाल के अंतर्गत समताप रेखाएं चलेगी तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ऊपरी क्षेत्रों में जानी पड़ेगी। मान लो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की समताप रेखा है, लेकिन यहाँ का तापमान तो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो 10 डिग्री वाला तापमान कहाँ मिलेगा? ऊपरी क्षेत्रों में मिलेगा, यहाँ पर। तो ये रेखाएं ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। तो इसका जो वितरण रहेगा वो क्या रहेगा? ये तो नीचे विषुवत रेखा होती हैं और ऊपर की ओर क्या होती हैं? ध्रुव। तो शीतकाल में स्थल से जल के अंतर्गत जाने पर समताप रेखाएं किस ओर मुड़ जाती हैं? ऊपर की ओर। तो हम कहते हैं ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। ये क्या हो गया? ध्रुव की ओर। तो इस प्रकार से हम ग्रीष्म काल और शीतकाल को डिवाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी समताप रेखाएं मुड़ रही हैं। ये तो ग्रीष्म काल और शीतकाल की बात हो। कैसे? स्थल से जल की ओर। लेकिन ये चेंज हो जाता है कई बार। यहाँ क्या लिखा हुआ मिलेगा? जल से स्थल की ओर चलिए। क्या लिखा हुआ मिलता है कई बार? ये तो स्थल से जल की ओर बताया मैंने। ये क्या होगा? जल से स्थल की ओर चलिए, तब देखिए क्या होगा। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे इसने उल्टा कर दिया ना, जल को पहले लिख दिया, स्थल को बाद में लिख दिया। आप भी उल्टा कर दो। यहाँ विषुवत रेखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? ध्रुव आ जाएगा। और यहाँ ध्रुव है तो जल से स्थल की ओर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विषुवत रेखा आ जाएगी। जिससे ये उल्टा कर रहा है, आप भी उस आंसर को उल्टा कर दो। कहते हैं ना, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं?
जो नेगेटिव नेगेटिव दो विचार होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। 2 बार नहीं आएगा तो उसका अर्थ क्या होगा, हाँ होगा, सही होगा, है ना। तो वही चीज़ है ये, तो आप भी उसको उल्टा कर देना, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको 4 कंसेप्ट आपको पता चल गई। आपको याद चारों नहीं करनी है ना। हम क्या करते हैं, हम चारों के पीछे भागते हैं और चारों के पीछे भागोगे तो एक भी समझ में नहीं आए, ये 100% है। आपको मैंने एक समझाई, उसके बाद में सिर्फ तीनों के बारे में आपको ब्रीफली बताया है कि ये ऐसे सिस्टम होता है। तो सिर्फ एक याद कीजिए फर्स्ट, चाहे कोई सी भी याद कर लो। अगर एक याद हो गई तो उसका जस्ट उल्टा वो हो जाएगा। अगर वो दोनों कंसेप्ट को उल्टा कर रहा है तो आप दोनों आंसरों को उल्टा कर दो, बस इतना सा ही सिस्टम होता है। ये था समताप रेखाओं के बारे में। अब 1-2 कंसेप्ट और हैं। देखिए, एक कई बार शब्दावली आती है तापमान शीतलन, लैग ऑफ टेम्परेचर। ये क्या होता है, तापमान शीतलन? देखिए, आपको पता है कि सूर्य का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कब होता है। देखिए, सूर्य का अधिकतम तापमान क्या होगा, 12 बजे, बिल्कुल सीधी विकिरणों, सौर विकिरणों। और न्यूनतम तापमान क्या होगा, 2 बजे होगा। ये तो सूर्य के द्वारा तापमान है। लेकिन हम दिन के तापमान की बात करेंगे तो वो अलग प्रतीत होगा। देखना, सूर्य के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, दिन का अधिकतम तापमान कब मिलेगा, 2 से 4 PM बजे मिलेगा, 2 से 4। लेकिन ये तो क्या बता रहा है, 12 बजे। और ये 2 से 4 बजे अधिकतम तापमान स्पष्टतः दिखाता है। होना कब चाहिए था, 12 बजे, क्योंकि सूर्य 12 बजे बिल्कुल सीधा चमकता है। न्यूनतम तापमान दिन का 4 से 5 बजे AM। लेकिन ये क्या दिखा रहा है, 2 AM दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, 2 AM। रात्रि के 2 बज रहे हैं, ये सुबह के अपका झांझर को, है नी, तो वो 4 से 5 बजे दिखा रहा है। तो ये सूर्य का अधिकतम न्यूनतम तापमान, ये दिन का अधिकतम न्यूनतम तापमान। इसमें सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, जिसको क्या कहते हैं, तापमान शीतलन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तापमान शीतलन। अब आपके दिमाग में यहाँ खटक रहा है कि ये अधिकतम तापमान 2 से 4 के बीच में क्यों होता है, होना चाहिए 12 बजे। अब क्या होता है कि सौर विकिरण जैसे ही यहाँ आती है 12 बजे आ गई, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद में क्या होगा, यहाँ से वापस एक विकिरण उठेगी। वो आपको पता है कौन सी है, पार्थिव विकिरण। उन पार्थिव विकिरणों के कारण क्या हो जाता है, वायुमंडल गर्म हो जाता है। वो क्षेत्र, धरातलीय क्षेत्र है, वो गर्म हो जाता है, जिसके कारण, और वो कब होगा, कुछ समय बाद। तो वो कुछ समय बाद 2 घंटे की अवधि होती है, उसके बाद में वो गर्म होना शुरू होता है। इसलिए हमें ये लगता है कि 2 से 3 बजे के बीच में सर्वाधिक धूप पड़ती है, सर्वाधिक तापमान अधिकतम होता है। वो यही सिस्टम होता है कि उस समय पार्थिव विकिरण क्या है, ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती हैं। इसके कारण यहाँ अधिकतम तापमान ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक कंसेप्ट और है,
तापमान विसंगति, तापमान विसंगति, टेम्परेचर एबनॉर्मली क्या होता है? तापमान विसंगति की बात करेंगे तो देखिए, हमने समताप रेखाओं में अभी भी बात की है, अक्षांशों के अकॉर्डिंग समताप रेखाएं। देखिए क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर औसत तापमान की बात चलेगी, क्या चलेगी? औसत तापमान की बात चलेगी। अब मान लो ये जो रेखा है ये आपकी 25 डिग्री अक्षांश की रेखा है। ये जो रेखा दर्शा रहा हूं मैं 25 डिग्री अक्षांश की रेखा है, और इस 25 डिग्री अक्षांश का जो औसत तापमान है वो है लगभग 28 डिग्री सेल्सियस। ये मानकर चलिए इस अक्षांश का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इस रेखा पर एक स्थान स्थित है। उस स्थान की बात करेंगे, मान लो यहाँ पर मैं एक स्थान ले रहा हूँ दार्जिलिंग, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। अब इस दार्जिलिंग में क्या 28 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि ये क्या है, ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, और आपको पता है कि धरातल से ऊपर जाएंगे तापमान में क्या होगी? कमी होगी। तो यहाँ पर तापमान लगभग एक उदाहरण स्वरूप देख रहे हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। तो ये जो अंतर स्पष्ट हुआ है, किसी स्थान विशेष का औसत तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान का जो अंतर स्पष्ट होता है, उस अंतर को हम क्या बोलते हैं? तापमान विसंगति बोलते हैं। अक्षांश का तो क्या था 28 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो 28 डिग्री सेल्सियस इस अक्षांश पर स्थित ये दार्जिलिंग था, इसका तापमान तो नहीं मिला, अंतर मिल गया ना, यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस ही मिला। ये जो अंतर होता है इसको क्या बोलते हैं? तापमान विसंगति बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरे तापमान, जो वायुमंडलीय तापमान है, उसका अध्ययन किया है। इसके प्रत्येक बिंदु पर हमने डिस्कस की है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।